देखिए हमारा 38th क्वेश्चन है, डिराइव द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव करना है। तो हमने लिखा है पहला पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल व्हेन टाइप ऑफ रिएक्टेंट इज वन। एक ही टाइप के रिएक्टेंट होंगे, एक सारे टाइप के रिएक्टेंट नहीं होंगे, है ना। उसके रिएक्टेंट की संख्या जैसे मान लीजिए N2O5 है, तो इसकी संख्या 2 हो 10 हो कोई बात नहीं, लेकिन रिएक्टेंट दो नहीं होंगे, यानी कि N2O5 प्लस हाइड्रोजन ऐसा नहीं होगा। ये इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये एप्लीकेबल किस पर होगा? जिसमें टाइप ऑफ रिएक्टेंट एक ही होंगे। तो इसलिए हमने लिखा है N इंटू ए, रिएक्टेंट हमारा A है, गिव्स अस प्रोडक्ट। जब T 0 होगा तो इसका अमाउंट क्या होगा? A0, यानी कि इनिशियल अमाउंट, सबका सब सारा अमाउंट है ही। उसमें प्रोडक्ट क्या होगा? 0, राइट। कुछ देर के बाद एट द टाइम ऑफ T A का A0 का अमाउंट क्या बचा? A। उस समय कुछ प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन रेट जो है वो डिपेंड करता है किस पर? उस समय, जिस समय आप निकाल रहे हैं उस समय इसका अमाउंट क्या है। इसलिए लिखा आपने, सो रेट इज इक्वल टू माइनस DA/dt प्रोपोर्शनल टू A का पावर n। जब प्रोपोर्शनल से हटाएगा तो K इंटू A आएगा। अब देखो यहां पर, अगर यहां हम n लिखते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसलिए हम यहां पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। क्लियर है? अब इस A को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये माइनस DA/A इज इक्वल टू K इंटू dt। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे। क्या लिखेंगे? ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ तो? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दैट इज लिखेंगे हम लोग माइनस DA/A का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू K इंटू dt का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन प्रोडक्ट क्या होगा? तो क्या हो जाता बताओ? माइनस नेचुरल लॉग A इज इक्वल टू, देखो K को कांस्टेंट मान करके dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? T आएगा। तो क्या हो गया? K इंटू T प्लस dt को कांस्टेंट मान करके K को इंटीग्रेट करेंगे तो K तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, इसलिए एक नया कांस्टेंट आया C। अब हम इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 में K क्या है? लिखेंगे वेयर K इज द रेट कांस्टेंट एंड C इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। C इज, K क्या है? रेट कांस्टेंट, C इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो एक इक्वेशन दो कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, तो हमें C का वैल्यू निकालना है। मान लेंगे T 0 है। जब T 0 होगा तो A क्या होगा? A0 हो जाएगा। नहीं, जब T का वैल्यू 0 लेंगे तो A का वैल्यू क्या होगा? A0 होगा, राइट। तो यानी कि इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे when T is equal to 0 then A is equal to A0. So from equation 2, इस इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा बताइए? ये क्या हो जाएगा? माइनस नेचुरल लॉग A0 इसका T तो 0 हो जाएगा, तो ये T 0 है ना, इसका 2C। इसको इक्वेशन आप T थर्ड बना ले। अब इधर का नोट कर लिया आपने, तो इक्वेशन 2 और थर्ड से क्या होगा? इधर मिटा दें। तो therefore from equation second and third is equal to minus natural log A is equal to KT माइनस C का क्या लिखेंगे? नेचुरल लॉग A0, राइट। अब देखो इसको मिटा दें,
इसको मिटा दिया। अब देखो, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, पूछ सकता है आपको कि इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो दो बातें करेंगे हम लोग। पहले क्या करेंगे, देखो ये माइनस है, ये प्लस है, या माइनस है, सबको माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, और क्या होगा, नेचर लॉग ए इज इक्वल टू नेचर लॉग ए नॉट माइनस के टी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, तो देखो वेरी तो ये कर रहा है, वेरी ये कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, इसका ग्राफ हुआ ए नेचुरल लॉग ए वर्सेस टी का। सो ग्राफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए और वर्सेस टी। देखो ये निगेटिव में है, ये क्या वैल्यू है, निगेटिव में, इसलिए क्या ऐसा ग्राफ आएगा, उल्टा चलेगा, है ना, राइट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। और स्लोप क्या होगा था, जो वेरिएबल का ये सॉरी वेरिएबल का जो ये क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्लोप। सो स्लोप इज इक्वल टू माइनस के। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस इक्वेशन, ध्यान रहेगा। अब बताइए, इस इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं यहां पर, और नेचुरल लॉ को लॉ में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या होगा, 2.303 लॉग ए इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट माइनस के टी। इसको सॉल्व करेंगे, 2.3 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, दैट इज लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए नॉट माइनस के टी बाय 2.303, राइट। अब फिर इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है, अब मान लो दिया गया है, तो क्या होगा, लॉग आ जाएगा और सब तो सेम ही रहेगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, फिर लॉग ए और ये टी ही रहेगा, और यहां पर क्या होगा, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होगा, लॉग ए नॉट। स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू के बाय 2.303। दिस इज द ग्राफ फॉर दिस। अब देखो फिर नेक्स्ट इक्वेशन, इसको इधर ले आइए, तो क्या होगा, के टी डिवाइडेड बाय 2.303, इसको इधर ले जाओ, तो क्या होगा, लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, दैट वी कैन ऑल्सो राइट लॉग ए नॉट बाय ए, लॉग की प्रॉपर्टी, एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू क्या हो गया, 2.303 बाय के इंटू लॉग ए नॉट बाय ए। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर, नोट कर लिया आपने।